Assalamualaikum. Review exercise number 3. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. Scope का मीनिंग है shortcoming, range of activities, strong feelings. तो स्कोप का मीनिंग है रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका ठीक ऑप्शन है। और स्कोप का मीनिंग होता है किसी चीज़ की वुसअत। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, द मैन हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। उस आदमी को बाकी मुजरमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। कन्विक्ट्स का मीनिंग है प्रिजनर्स, यानी कि मुजरिम। The most vulnerable will be population in developing countries. The underlined word means vulnerable का मीनिंग होता है शिकार ज़दा। तो सबसे ज़्यादा शिकार ज़दा पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ की होगी। इसमें जो वल्नरेबल है उसका मीनिंग है इन डेंजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट ऑल ओवर इज़ एसेंशियल। सही और मुनासिब और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट को मेंटेन करना एसेंशियल है। एसेंशियल का मीनिंग होता है ज़रूरी, और ज़रूरी का एसेंशियल का जो सिनोनीम है वो है क्रूशियल। तो ये ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट, द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। डिफाई जो है, यानी इसकी लाइन का तर्जुमा ये है कि द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स, किताबों की तस्कीन, डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स, वो वक्त से और जो है हदूद से मावरा होती है। तो ये डिफाई जो है इसका मीनिंग होता है मावरा होना, ये सारी रुकावटों को अबूर कर जाना। तो इसका ऑप्शन सी है, ओपनली रेजिस्ट समथिंग। उसके बाद है विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस। यानी कि प्रॉब्लम जो है उसकी नेचर को आइडेंटिफाई करना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है डायग्नोज। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ करंट इज़ अप टू डेट। करंट का अप टू डेट सिनोनिम है। द सिनोनिम ऑफ सुलेस इज़ कम्फर्ट। सुलेस का कम्फर्ट है। नेक्स्ट है द एंटोनीम ऑफ सफरिंग। अब सफरिंग जो है उसका आपने एंटोनीम बताना है। सफरिंग का मीनिंग होता है मुश्किलात, और उसका उल्ट होगा प्लेजर। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो 10 पर चलते हैं, और द एंटोनीम ऑफ कंज्यूम। कंज्यूम का मीनिंग होता है सर्व करना, और इसका जो एंटोनीम होगा वो है सेव, यानी कि महफूज करना। तो ऑप्शन बी है। उसके बाद हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, इसमें ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद है इफ़ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट। If he drove more carefully he would not cause an accident। तो इसका जो है वो ऑप्शन ए है कि if he drove more carefully। ऑप्शन नंबर 13, I would have been glad if he dash me in the hospital। तो इसका would have, और यहाँ पर जो है वो इसका आएगा had visited। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका ठीक है कि आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ़ ही हैड विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर 14, ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वाज सैड। तो इसका जो ऑप्शन ठीक है वो है येट ही वाज सैड। ये उसके पास दुनिया की तमाम रकम मौजूद थी, ताहम वो सैड था। ठीक है, तो ताहम की जो इंग्लिश है वो येट होती है। उसके बाद ऑप्शन 15, द मैन कंप्लेंड दैट देयर वाज नो ब्रेड। आदमी ने शिकायत की कि कोई रोटी नहीं है। तो द मैन कंप्लेंट जो है ये
ये इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी कि ये किसी पर इन्हिसार नहीं कर रही। और यहाँ पर एक पॉइंट समझते जाएं कि एक होती है डिपेंडेंट क्लास, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट वो है जिसका दूसरे जो क्लास होती है उस पर उसका इन्हिसार हो, यानी अपने आप वो मुकम्मल ना हो और उसको मुकम्मल होने के लिए दूसरी क्लास की ज़रूरत हो। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो होती है जिसको दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, वो अपने आप जो है वो अपना मतलब अदा कर सकती है। तो यहाँ पर द मेन कंप्लेंट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, ऑप्शन बी है। उसके बाद है बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, क्योंकि वो लेट था तो उसका पहला पीरियड मिस हो गया। अब यहाँ पर जो बिकॉज ही वॉज लेट जो है ये डिपेंडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद द रूम वॉज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। ये जो है ये फ़िक्रा कंपाउंड है। नेक्स्ट, सारा सैंग माई फेवरेट सॉन्ग, फरहा प्लेड द गिटार फॉर इट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें सारा सैंग माई फेवरेट सॉन्ग एंड फरहा प्लेड द गिटार फॉर इट। सारा ने मेरा फेवरेट सॉन्ग गाया और फरहा ने उसके लिए गिटार प्ले किया। तो यहाँ पर जो और वाला मतलब है वो यहाँ पर दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक है इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम 19 पर चलते हैं जिसमें है कि माई फ्रेंड गेव मी द बुक, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। माई फ्रेंड गेव मी द बुक, अब यहाँ पर देखिए कि जिस फ़िक्रे में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई हो तो उसको आप वाज या वर लगाकर पैसिव वॉइस उसका बनाओगे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो इसका ठीक ऑप्शन है कि आई वॉज गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट 20, ऑप्शन नंबर 20, काशिफ सेड टू मी इज़ द मूवी इंटरेस्टिंग आर बोरिंग, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। काशिफ ने मुझसे कहा कि इज़ द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, कि क्या मूवी इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है, मतलब कि वो मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच। जो फ़िक्रे जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा है जहाँ पर मी के बाद कॉमा लगा हुआ है, काशिफ से लेकर मी तक, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और जो अंदर इन्वर्टेड कामाज में है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब रूल ये होता है कि जो इंट्रैगेटिव फ़िक्रे होते हैं उनकी जो सेड टू है उसको आस्क्ड में चेंज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो फ़िक्रा यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो आप वेदर या इफ़ लगा सकते हो। और अंदर जो वर्ब है उसको आपने अगर बाहर सेकंड फॉर्म है तो अंदर भी आपने जो उसको पास्ट में लेकर जाना होता है, ये सेकंड फॉर्म लगाना होती है। तो अगर इन सारी कंडीशंस को देखा जाए तो पहला जो फ़िक्रा है वो बिल्कुल ठीक है कि काशिफ आस्क्ड मी वेदर द मूवी वाज इंटरेस्टिंग आर बोरिंग। तो ये है होल स्टोरी इनकी एमसीक्यूज़ की। आपने इनको जो जो मैंने टिक करवाए हैं आपने इनको टिक कर लेना है अपनी बुक पर और इनको आपने याद भी कर लेना है। एंड यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड you should share this video with others.